बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सचार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 6। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 6 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 99 पे है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 6, इसमें दक्षताएं बाध्यकता के नियम को जान सकें। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बाध्यकता के नियमों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल है बाध्यकता के नियम लिखें। हमें यहाँ 4 की बाध्यकता, 9 की बाध्यकता और 11 की बाध्यकता के नियम लिखने हैं। विद्यार्थियों, 4 की बाध्यकता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या में जो पीछे वाला जो 2 अंक हैं, इकाई और दहाई, उनसे बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वे संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो इसका नियम लिखेंगे हम। इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो, यानी इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होगी। ख है 9 की बाध्यकता का नियम। तो विद्यार्थियों, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। अगला है ग 11 की बाध्यकता का नियम। विद्यार्थियों, 11 की बाध्यकता का नियम यह होता है कि कोई भी संख्या हो उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग अलग अलग योग कर लेते हैं। फिर उनका ये अंतर है या तो 0 आए या 11 का गुणज आए, 11, 22, 33, 44 इस प्रकार से प्राप्त होता है, तब वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होती है। तो इसका नियम लिखेंगे हम सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तब वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होती है। अगला है दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। तो 10 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 0 होगा? देखिए, 300 इकाई अंक 0 है तो ये 10 से विभाजित होगी। 960 इकाई अंक 0 है तो ये भी 10 से विभाजित होगी। 107 इकाई अंक 7 है तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 1270 इकाई अंक 0 है, यह 10 से विभाजित होगी। 1809 इकाई अंक 9 है तो यह 10 से विभाजित नहीं होगी। 800 इकाई अंक 0 है, यह 10 से विभाजित होगी। 45,205 इकाई अंक 5 है, यह 10 से विभाजित नहीं होगी। 33,500 इकाई अंक 0 है, यह संख्या 10 से विभाजित होगी। 83,457 इकाई अंक 7 है, यह 10 से विभाजित नहीं होगी। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी?
हाँ या ना में उत्तर दें। 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। 812 इकाई अंक 2 है, ये विभाजित होगी। 924 इकाई अंक 4 है, यह भी विभाजित होगी। 301 इकाई अंक 1 है, यह विभाजित नहीं होगी। 5518 इकाई अंक 8 है, यह 2 से विभाजित होगी। 6816 इकाई अंक 6 है, यह भी 2 से विभाजित होगी। 7081 इकाई अंक 1 है, यह 2 से विभाजित नहीं होगी। 52791 इकाई अंक 1 है, यह भी विभाजित नहीं होगी। 64,322 इकाई अंक 2 है, यह विभाजित होगी 2 से। 88,340 इकाई अंक 0 है, यह भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। कौन सी 5 से विभाज्य होगी? तो विद्यार्थियों, जिस संख्या में इकाई अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए 910 इकाई अंक 0 है, तो यह 5 से विभाजित होगी। 585 इकाई अंक 5 है, यह भी 5 से विभाजित होगी। 1007 इकाई अंक 7 है, यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 3950 इकाई अंक 0 है, यह भी 5 से विभाजित होगी। 7163 इकाई अंक 3 है, यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 1058 इकाई अंक 8 है, यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 82,105 इकाई अंक 5 है, यह 5 से विभाजित होगी। 73,470 इकाई अंक 0 है, यह भी विभाजित होगी। 90,015 इकाई अंक 5 है, यह भी विभाजित होगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है 5वां, निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान लगाएं एवं जो कथन असत्य है उनके सामने गलत का निशान लगाएं। कहें यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य वाली संख्या 10 से विभाज्य होगी, ये विद्यार्थियों कथन असत्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रॉस यानी गलत। कहें यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य वाली 9 से विभाज्य होगी, ये कथन भी गलत। कहें यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से भी विभाज्य होगी। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 और 4, तो यानी जो संख्या 8 से विभाज्य है वो 2 व 4 दोनों से भी विभाज्य होगी, यह कथन सही है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है छठा, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। विभाज्य के जो नियम है उनके आधार पर जांच करके हमें बताना है कि ये जो संख्या दे रखी है विभाज्य की जांच करनी है कि 2 से 3 से 5 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से विभाज्य है या नहीं। 824 ये संख्या इकाई अंक 4 है तो 2 से विभाज्य है। इनके अंकों का योग 4, 2, 6 और 8 14, जो 3 का गुणज नहीं है तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। दोनों अंकों से बनी संख्या 24 4 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। इकाई अंक 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है, तो ये दोनों से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से विभाज्य भी नहीं होगी। तीनों अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में वह 8 से विभाज्य होगी, यानी ये संख्या 8 से विभाज्य है। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 4, 2, 6 और 8 14, 9 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई अंक 4 है तो ये 10 से भी विभाज्य नहीं होगी। 8 और 4 सम और विषम अंकों का योग करते हैं, विषम का योग करते हैं। 8 और 4 12 और 2, 12 में 2 घटाते 10 बचता है, जो 0 या 11 का गुणज नहीं है, इसलिए ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से हमें आगे वाले में भी जांच करके ये बताना है। अगला है 625, इसमें देखिए इकाई अंक 5 है तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। 5, 2, 7 और 6 13, 3 से विभाज्य नहीं होगी। 4 से विभाज्य भी नहीं होगी। 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य नहीं होगी, 8 से नहीं होगी। अंकों ये 9 से विभाज्य भी नहीं होगी।
10 से भी नहीं होगी और 11 से विभाज्य भी नहीं होगी। अगला है 529, तो ये संख्या 2 से विभाज्य भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है और 11 से भी विभाज्य नहीं है। 121, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य भी नहीं है, 4 से विभाज्य भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 9 से विभाज्य भी नहीं है, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं है, 10 से विभाज्य भी नहीं है। देखिए 1 और 1 2 2 और इधर 2 2 में से 2 घटाया 0 बचा, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। अगला है 680, इकाई 0 है तो ये 2 से विभाज्य है। 6 और 8 जोड़ते हैं 14, 3 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य भी है, 6 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य भी है, 9 से विभाज्य नहीं है, 10 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य नहीं है। अगला जो सवाल है 7वां, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो विद्यार्थियों 9 से कब पूर्ण विभाज्य होती है, यानी जिस संख्या में अंकों का योग 9 का गुणज हो तब वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। देखिए कहें खाली स्थान 7 6 2 4 अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 7 19। अब अगला जो 9 का जो गुणज है 9 18 27, तो 27 प्राप्त करने के लिए 27 में से हम 19 घटा देंगे तो विद्यार्थियों कितना बचेगा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। तब ये संख्या इनका योग 27 हो जाएगा जो 9 का गुणज है, तो ये संख्या 87,624 9 से विभाज्य है। अगला है ख, 3 7 6 5 खाली जगह 2, तो इन अंकों का योग करेंगे 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 6 21 और 2 23। अब देखिए अगला गुणज 27 है, 27 में से हम 23 घटाएंगे बचेगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब ये संख्या जो है इनका योग 27 हो जाएगा, ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 3,76,542 9 से विभाज्य है। अगला है ग, 5 3 खाली जगह 5 7 1। अब यहाँ इन अंकों का योग करेंगे 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21। तो यानी अगला गुणज जो है 27 है, 27 में से 21 घटाएंगे बचेगा 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। अब इनका योग 27 हो जाएगा, यानी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 5,36,571 9 से विभाज्य है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 6 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।